आज हम एक नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज़ में हम आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के 2014 से 2024 तक के पेपर्स, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा जिन बच्चों की थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो एक बार जो हमने लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट डाली हुई है, ग्रुप थ्योरी के नाम से लेक्चर सीरीज़ है, उस लेक्चर सीरीज़ को अच्छे से डाइजेस्ट करें अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्रॉब्लम सोल्व करने की ट्राई करेंगे और किसी कंसेप्ट में वीक हैं और प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाएगा। ओके, सो कॉन्फिडेंस हाई रखने के लिए पहले अपनी थ्योरी को क्लियर करें, उसके बाद प्रॉब्लम अटैम्प्ट्स करें। 4-5 प्रॉब्लम में हो सकती है कोई एक या दो प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट हो। मोर देन 60-70% प्रॉब्लम्स ईजीली आपके कंसेप्ट से डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगी। सो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि पहले आप अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद प्रॉब्लम्स को ट्राई करें। बिल्कुल बेसिक पढ़ के आपको ट्राई नहीं करना है, आपको प्रॉपर थ्योरी को अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 2014 का जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है आईआईटी जैम का, उसके ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो एक बार क्विकली अगर मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस बताऊं पेपर के बारे में तो वो ये है कि इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं हमें 2014 में। पार्ट 1 में 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं और लास्ट 25 2 मार्क्स के हैं। पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और एग्जैक्ट एक आंसर ठीक होगा टोटल 35 क्वेश्चंस में। और पार्ट 2 में 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनमें से जो ग्रुप थ्योरी का होगा हम सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे ही करेंगे, 35 क्वेश्चंस में जो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन है सिर्फ हम वही डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का आया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें स्टेटमेंट दी हुई है, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 17। एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 17 है। हमें ये बताना है द टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स ऑफ जी इज, यानी जी के पास टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स कितने हैं। सो इसके सॉल्यूशन के लिए 2-3 चीज़ें हम नोट कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग कि जी का ऑर्डर हमें 17 गिवन है, तो 17 एक प्राइम नंबर है और हमें एक रिजल्ट पता होता है कि एक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक। तो जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 17 है। ओके, सो ये फैक्ट प्रूव करना भी ईजी है। किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम है तो वो क्यों साइक्लिक होगा, पी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, यानी आइडेंटिटी सम A1 एंड समथिंग। ओके, अब A1 का ऑर्डर जो होगा वो 1 या 1 से बड़ा होगा क्योंकि सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है। सो किसी भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 या 1 से बड़ा होगा। और लैग्रेंजिस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप में उसके सब ग्रुप का ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो ए का जो भी ऑर्डर आएगा वो पी को डिवाइड करेगा, बट ए का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है तो ए का ऑर्डर एग्जैक्टली क्या आएगा, पी से बिगर हो नहीं सकता। ओके, तो एक एलिमेंट अगर ऐसा मिल गया जिसका ऑर्डर पी है तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक। सो बिकॉज ऑफ यूज ऑफ लैग्रेंजिस थ्योरम 2-3 लाइन में हम ये प्रूव कर सकते हैं ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक। तो इस फैक्ट से हमने क्या बता दिया, जी एक साइक्लिक ग्रुप है। लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है कि जी के टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स हमने कैलकुलेट करने हैं। एक फैक्ट ये भी होता है भाई कि साइक्लिक ग्रुप का हर एक सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है। ओके, अब सिंपल सी बात ये है कि लैग्रेंजिस थ्योरम जो हमने रिकॉल की है उसमें हमने क्या बताया कि सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा और ग्रुप का ऑर्डर यहाँ पे दे रखा है 17। तो एच अगर कोई सब ग्रुप है जी का तो उसका ऑर्डर या तो 1 पॉसिबल है या फिर 17 पॉसिबल है। 2 सब ग्रुप के ऑर्डर पॉसिबल हैं, या तो 1 या 17। और एक लेक्चर 17 अगर आप देखोगे ना ग्रुप थ्योरी सीरीज का, तो उसमें हमने ये प्रूव कर रखा है कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर n है वो जी हमेशा Zn के आइसोमॉर्फिक होता है, यानी एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। तो यहाँ पे 1 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा वो तो सिर्फ आइडेंटिटी सब ग्रुप आ जाएगा जी का, और जी खुद 17 ऑर्डर का है तो जी किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z17 के, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट प्रूव्ड इन लेक्चर नंबर 17। सो जी के 2 ही सब ग्रुप पॉसिबल हैं, एक तो वो जिसका ऑर्डर 1 है और एक वो जिसका ऑर्डर 17 है। लेकिन 17 ऑर्डर के जितने भी पॉसिबल, एक्चुअली तो एच जी के इक्वल आ गया।
ओके, सो बेसिकली यहाँ पे लेक्चर 17 के अकॉर्डिंग और लैग्रेंजिस थ्योरम से क्या प्रूव कर दिया कि ग्रुप के पास सिर्फ दो सब ग्रुप हैं जो नॉन आइसोमॉर्फिक हैं, एक आइडेंटिटी और एक जी इटसेल्फ, और दोनों नॉन आइसोमॉर्फिक है क्योंकि आइसोमॉर्फिक होने के लिए दोनों ग्रुप का ऑर्डर सेम होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन यही है। बट इसका ऑर्डर 1 है और इसका ऑर्डर 17 है, सो दीज आर टू नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप। बीच में कोई भी सब ग्रुप नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो 17 को डिवाइड नहीं करेगा उसका ऑर्डर। सो जी हैज़ बेसिकली टू नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स, दो नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। ओके, बड़ा सिंपल सा था लैग्रेंजिस थ्योरम, और एक वो फैक्ट कि एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन, उन दो फैक्ट से ये प्रूव हो जाएगा कि जी के पास टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप सिर्फ दो हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है ग्रुप थ्योरी का वो है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें दिया हुआ है कि लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24। तो हमें प्रूव करना है, फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी ऑन टू इटसेल्फ, यानी जी से जी तक टोटल नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म्स निकालनी है। और ये हमने भाई आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जी से जी तक आइसोमॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म। सो बेसिकली ये पूछ रहा है कि जी से जी तक ऑटोमॉर्फिज्म्स कितनी है, और इस चीज़ को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऑटो जी, यानी ऑटो जी का ऑर्डर पूछ रहा है ये। बेसिकली इस क्वेश्चन का ये मीनिंग है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी, और जी क्या दे रखा है? एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24। तो ये वही स्टेटमेंट है, इसकी नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स निकालनी है। सो इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। जो क्वेश्चन नंबर 7 में जो पहला क्वेश्चन था ग्रुप थ्योरी का, उसके अकॉर्डिंग जी किसके आइसोमॉर्फिक हो गया? Z24 के, क्योंकि हमने ये बताया था वहाँ पे भी, जो लेक्चर 17 में हमने प्रूव किया था कि एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। तो जी यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप 24 ऑर्डर का है, तो जी किसके आइसोमॉर्फिक हो गया? Z24 के। और लेक्चर 22 में हमने प्रूव किया हुआ है कि ऑटो Zn, इसकी जो ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगी ना, वो UN ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाएंगी। तो जी यहाँ पे किसके आइसोमॉर्फिक है? Z24। तो लेक्चर 22 से क्या आ जाएगा? U24 का जो ऑर्डर है वो इसकी ऑटोमॉर्फिज्म्स आ जाएंगी। U24 U ग्रुप जो हमने एक लेक्चर में डिफाइन किया है, यू ग्रुप क्या होता है? इसमें वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 24 से लेस होंगे और जिनका GCD 24 के साथ 1 होगा। तो ये 8 एलिमेंट ऐसे हैं भाई जो 24 से छोटे हैं और उनका GCD 24 के साथ 1 है, और इसका ऑपरेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 24। ये ग्रुप बनता है इस ऑपरेशन के अंडर। तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या आ गया? 8। तो ऑटो जी में कितनी ऑटोमॉर्फिज्म्स आ जाएंगी? यू कैन watch lecture 22 in details to understand how we have obtained the automorphisms of Zn। तो ये 8 नंबर आ गया भाई, इसका मतलब इसकी ऑटोमॉर्फिज्म्स 8 आएंगी। तो जी Z24 के इक्वल था और उस रिजल्ट से ये 8 आएगा। सो ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी इज 8, टोटल नंबर इज 8। 8 ऑप्शन बी में दे रखा है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 31 भी सिंपल है भाई, यहाँ पे दे दिया Sn इज ए ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन दिस सेट। तो परमुटेशन ग्रुप के लिए मैं भाई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूँगा आप लेक्चर नंबर 3 देखें, जिसमें हमने डाइहेड्रल ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप डिस्कस कर रखा है। उसके बाद ये दिया कि n अगर 2 से बिगर है तो H एक स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है Sn का जो इस परमुटेशन को और इस परमुटेशन को कंटेन करता है। H इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ Sn कंटेनिंग द ट्रांसपोजिशन। टू ऑर्डर की साइकिल को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। तो इस परमुटेशन को और इसको कंटेन करता है वो। H के बारे में बताना है कि H Sn आएगा या H एबिलियन आएगा या फिर इंडेक्स जो H का है Sn में वो 2 होगा या फिर H साइक्लिक है। ये 4 ऑप्शन हमें डिस्कस करने हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी सिंपल है। गिवन हमें क्या है? H स्मॉलेस्ट सब ग्रुप दे रखा है जो इस साइकिल को और इस साइकिल को कंटेन करता है। ओके, कंटेन करता है तो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप का मतलब हमने ये जनरेटिंग की फॉर्म में लिख लिया कि इन दोनों को कंटेन करने वाला H स्मॉलेस्ट है। और H सब ग्रुप भी दे रखा है Sn का, और n ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम किस टेक्निक से सोल्व करेंगे? क्यू रूल से, यानी पॉसिबल जो इम्पॉसिबल है उसको काट देंगे, जो पॉसिबल बच जाएगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये जो H है ये सब ग्रुप है जो इसको भी कंटेन करता है, इसको भी कंटेन करता है, तो इन दोनों की कंपोजिशन को भी कंटेन करेगा। वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1 2 और 1 2 से लेकर n तक।
ये प्रोडक्ट हमने बता रखी है भाई कैसे होती है, यहाँ 1 2 पे गया, यहाँ 2 1 पे गया, तो बेसिकली 1 किस पे गया, 1 पे, इसलिए ये एक फिक्स हो गया, 1 1 पे फिक्स हो गया। अब 2 यहाँ 3 पे गया, लेकिन 3 यहाँ है नहीं, तो 3 फिक्स हो गया, सो 2 गोज़ टू 3। फिर यहाँ 3 4 पे गया, यहाँ 4 है नहीं यानी फिक्स है, सो 3 गोज़ टू 4। ऐसे ही n-1 n पे गया और यहाँ n है नहीं, तो n-1 कहाँ गया, n पे। अब n यहाँ 1 पे गया और यहाँ 1 2 पे गया, तो n बेसिकली प्रोडक्ट में कहाँ गया, 2 पे। तो ये साइकिल आ गई 2 3 अप टू n। लेकिन ये दोनों एलिमेंट H के थे और H सब ग्रुप है, तो ये जो कंपोजिशन आ गई ये भी किस में गई, H में। सिमिलरली इसको दूसरी साइड से प्रोडक्ट कर दिया हमने, एक बार ये साइकिल यहाँ और 1 2 यहाँ। अब 1 2 पे गया, 2 यहाँ 3 पे गया, तो बेसिकली 1 किस पे गया, 3 पे। अब 3 यहाँ है नहीं, तो 3 फिक्स है और यहाँ 3 किस पे गया, 4 पे, तो 3 4 पे गया। सिमिलरली n-1 यहाँ है नहीं, यहाँ n पे गया, सो ये n पे गया, यहाँ n है नहीं, सो यहाँ n फिक्स है, लेकिन यहाँ n 1 पे गया, सो n गोज़ टू 1। तो इन दोनों की प्रोडक्ट आ गई ये 1 3 4 अप टू n-1 से n। तो ये दोनों साइकिल सेम नहीं है भाई, इसमें 2 है 1 नहीं है, इसमें 1 है 2 नहीं है, सो दीज टू कंपोजिशंस आर नॉट सेम। अब ये दोनों एलिमेंट H के थे और इनकी प्रोडक्ट भी H में ही जाएगी, सो ये भी H में गया और ये भी H में गया, लेकिन ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है। इसका मतलब H के दो एलिमेंट की कंपोजिशन अगर सेम नहीं है तो H इज़ नॉट एबिलियन। तो B में ये दे रखा था कि H इज़ एबिलियन, सो दिस इज़ इनकरेक्ट। ये D है भाई, D में दे रखा था कि H साइक्लिक होगा, तो वो एबिलियन ही नहीं है, तो वो साइक्लिक भी नहीं होगा, इसलिए B और D इनकरेक्ट हो गए। ओके, सो सी स्टेटमेंट इंडेक्स ऑफ H इन Sn इज़ 2। लेकिन ये हमें एक फैक्ट पता है भाई, 2 इंडेक्स का एक स्मॉलेस्ट सब ग्रुप सिर्फ An होता है और कोई नहीं होता फॉर n ग्रेटर देन 2। लेकिन An तो है नहीं, ये An इज़ नॉट इक्वल टू H। An क्यों नहीं है, An इसलिए नहीं है भाई क्योंकि An का मतलब होता है अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ परमुटेशंस, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। और ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस। और इवन परमुटेशन वो होती है भाई जब कोई भी परमुटेशन को आप जब दो दो की प्रोडक्ट में लिखो तो वो दो दो की प्रोडक्ट यानी ट्रांसपोजिशंस इवन नंबर्स हों। लेकिन यहाँ तो 1 2 ही H में बिलोंग कर रहा है, अब इसको और छोटे 2 की प्रोडक्ट्स में तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये खुद 2 की प्रोडक्ट में है, ये एक ट्रांसपोजिशन है। सो ये जो परमुटेशन है ये 1 ट्रांसपोजिशन है, लेकिन जैसे 1 2 3 है, इसको हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 1 3 1 2। अब ये जो साइकिल है ना परमुटेशन है, इसको आपने 2 ट्रांसपोजिशन में लिख दिया तो ये गया An में। इसी तरीके से 1 2 An में नहीं जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ये एक ही ट्रांसपोजिशन है। तो H का एक एलिमेंट 1 2, ये 1 2 जो ट्रांसपोजिशन है ये An में नहीं गया, H का एक एलिमेंट An में नहीं जा रहा, सो H इज़ नॉट इक्वल टू An। लेकिन 2 इंडेक्स का एक ही स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होता है जिसका नाम है An। सो H An है नहीं, इसका मतलब उसका इंडेक्स 2 नहीं है। 2 नहीं है तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया, इसका मतलब ऑप्शन करेक्ट क्या बच गया, ए। ओके, नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन आया हुआ ग्रुप थ्योरी का 2014 में, वो है क्वेश्चन नंबर 34। इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ ए ग्रुप G इम्प्लाइज दैट G इज एबिलियन। यानी ये कह रहा है भाई इन चारों में से वो कौन सी कंडीशन है जो ये इम्प्लाई करती है कि G को एबिलियन होना ही पड़ेगा, यानी G एबिलियन होगा ही होगा। ओके, सो इसको भी हम जैसे क्यू रूल से कर लेते हैं, इम्पॉसिबल को कैंसिल कर देते हैं, यानी कुछ ऑप्शंस को काट देते हैं, जो बचेगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहला कह रहा है कि ग्रुप का ऑर्डर अगर पी क्यूब हो ना तो ग्रुप एबिलियन हो जाएगा, तो ये बात तो गलत है। इसका एग्जाम्पल ये है भाई, D4 एक डाईहेड्रल ग्रुप होता है जिसका ऑर्डर 8 है, तो 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो 2 यहाँ पे क्या हो गया प्राइम, तो एक ग्रुप आपको मिल गया जो प्राइम का क्यूब है। लेकिन D4 नॉन एबिलियन होता है भाई। ओके, इसके लिए आप लेक्चर 3 देख सकते हैं जहाँ हमने डाईहेड्रल ग्रुप डिटेल में डिस्कस कर रखा है। सो एक ग्रुप का ऑर्डर अगर पी क्यूब हो वो तो ज़रूरी नहीं होता कि वो एबिलियन हो, क्योंकि D4 एक एग्जाम्पल है जिसका ऑर्डर पी क्यूब यानी 2 का क्यूब है और वो नॉन एबिलियन है। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। फिर कह रहा है कि एक ग्रुप के सारे सब ग्रुप अगर साइक्लिक हों
तो क्या वो एबिलियन हो जाएगा? उसका आंसर भी नो है। ये सबसे जो लेटेस्ट एग्जांपल है भाई उस लेक्चर सीरीज़ में, उसमें हमने डिस्कस कर रखा है क्वाटर्नियन ग्रुप, जिसको हम Q8 से डिनोट करते हैं। उसमें हमने ये प्रूव भी करा रखा है कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसका हर एक प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक है, लेकिन ये खुद साइक्लिक नहीं है, इवन ये नॉन एबिलियन है, जिसमें हमने IJ इज़ नॉट इक्वल टू JI प्रूव किया था, क्योंकि इसकी वैल्यू K है और इसकी वैल्यू -K है। सो दीज टू आर नॉट इक्वल। तो ये नॉन एबिलियन है, लेकिन इसका हर एक प्रॉपर सब ग्रुप क्या है? साइक्लिक। तो किसी ग्रुप के सारे प्रॉपर साइक्लिक ग्रुप हों, वो एबिलियन हो, ये भी ज़रूरी नहीं। उसका एग्जाम्पल क्या मिल गया? क्वाटर्नियन ग्रुप। उसी में हमने एक होमवर्क दिया था भाई कि वो ट्राई करना है आपने। तो उसके सारे सब ग्रुप भी क्या है? नॉर्मल, लेकिन Q8 के ही। तो इन दोनों का काउंटर एग्जाम्पल क्या है? Q8, और इसका काउंटर एग्जाम्पल क्या है? D4। तो बच गया क्या? ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन डी बच गया। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। ये कह रहा है एफ जी से जी तक ये दे रखा है फॉर ऑल एक्स, ये होमोमॉर्फिज्म है। तो क्या ये इंप्लाई कर देगा जी एबिलियन है? बिल्कुल कर देगा। हमने ये मान लिया कि एफ एक ऐसा फंक्शन है जो जी के एलिमेंट्स को उनके इनवर्स पे मैप कर रहा है, और वो एफ होमोमॉर्फिज्म है। तो जी को एबिलियन प्रूव करना है, ये अज्यूम कर लिया हमने, अज्यूम इट, ये हमने मान लिया। अब जी को एबिलियन प्रूव करना है, तो एबिलियन के लिए हम क्या दिखाते हैं? एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। तो ये मैंने मान लिया लेफ्ट साइड, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, एक्स वाई हमने मान लिया। तो एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं? वाई इनवर्स एक्स इनवर्स का इनवर्स, क्योंकि शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी से क्या आएगा? पहले इसका इनवर्स आएगा फिर इसका इनवर्स, तो इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ ऑफ वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और इसका इनवर्स है, और एफ क्या करता है? एक एलिमेंट को उसके इनवर्स पे मैप कर देता है, राइट, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ। अब एफ होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म क्या करेगा? अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, एफ वाई इनवर्स एफ एक्स इनवर्स, लेकिन डेफिनेशन से ये क्या होगा? एलिमेंट का इनवर्स हो जाता है। सो वाई इनवर्स का इनवर्स वाई हो जाएगा और एक्स इनवर्स का इनवर्स एक्स हो जाएगा, ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ। सो दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। तो ये एफ जो एक्स को एक्स इनवर्स पे भेज रहा है और ये होमोमॉर्फिज्म है, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा? जी इज एबिलियन, यानी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू वाई एक्स। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 34, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है भाई लास्ट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस ईयर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे तब तक, अभी जो आजकल ट्रेंड है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये क्योंकि 2014 से हमने स्टार्ट किए क्वेश्चन सोल्व करने, तो इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करें। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस, लेकिन इसको भी प्रूव करना आसान है, ओके। थोड़ा ट्रिकी है बस। तो ट्रिक क्या है वो हम सीखेंगे। पहले स्टेटमेंट को डाइजेस्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं क्या दे रखी है स्टेटमेंट। सो एच एक सब ग्रुप है आर विद एडिशन, यानी ग्रुप हमें दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन ऑपरेशन, ओके। ये ग्रुप है और एच इसका एक सब ग्रुप है। एच के ऊपर एक और कंडीशन दे रखी है, क्या? कि इंटरसेक्शन ऑफ एच विद क्लोज इंटरवल -1 to 1 इज ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग ए नॉन जीरो एलिमेंट, यानी इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन है ना, वो एक फाइनाइट सेट है और नॉन जीरो एलिमेंट को कंटेन करता है। सो बेसिकली तीन चीज़ें दे दी हमें, क्या? एक तो एच सब ग्रुप है, फिर ये जो इंटरसेक्शन है ये फाइनाइट है और एक नॉन जीरो एलिमेंट को कंटेन करता है। उसके बाद हमें प्रूव करना है एच साइक्लिक हो जाए, ओके। सो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं हम। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये लिखना आपको ऐसे ही है प्रॉपरली, क्योंकि राइटिंग में आपको ईच एंड एवरी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तभी चेक करने वाला ये सेटिस्फाई होगा कि आपने ये एक्चुअली समझ के लिखा है, ओके। सो एच सब ग्रुप है अंडर एडिशन, और इस बात से ये गारंटी है कि अगर ये इंटरसेक्शन एक फाइनाइट सेट है कंटेनिंग ए नॉन जीरो एलिमेंट, यानी एच के पास जीरो के अलावा भी कोई एलिमेंट है, क्योंकि अगर एच सिर्फ जीरो होता तो इस सेट में नॉन जीरो एलिमेंट नहीं आता इंटरसेक्शन में, पहली चीज़, यानी एच नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है, सिर्फ जीरो नहीं है वो, ओके। दूसरी बात, एच का ऑपरेशन भी क्या होगा? एडिशन, क्योंकि जो पेरेंट ग्रुप का ऑपरेशन होता है सब ग्रुप का ऑपरेशन भी वही होता है। तो एच अगर अंडर एडिशन सब ग्रुप है और उसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो उसका एडिटिव इनवर्स उसका माइनस, वो भी उसके अंदर होगा, यानी इस सेट का
अगर कोई ए एच के अंदर है तो माइनस ए भी एच के अंदर आएगा, बिकॉज एच इज ए सब ग्रुप। ओके, तो ये जो मेन फैक्ट हमने यहाँ पे एम्फेसाइज किया है कि एच सब ग्रुप है, और इस सेट के अगर कोई पॉजिटिव नंबर एच के अंदर है तो उसका नेगेटिव भी आएगा, और नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव यानी उसका काउंटर पार्ट पॉजिटिव वो भी उसके अंदर आएगा। ओके, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ लैंग्वेज में लिख रखा है प्रॉपरली। चलिए एक बार इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। एच एक सब ग्रुप दे रखा है, आर विद एडिटिव ऑपरेशन, 0 उसके अंदर हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। ये एक फाइनाइट सेट दे रखा है, तो इस फाइनाइट सेट को हमने के से डिनोट कर लिया, और के को हमने मान लिया 0, ±A1 अप टू ±AL, जहाँ पे सारे AIs नॉन जीरो हैं, और AI इस इंटरवल में भी हैं और H में भी हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्शन का नाम दे रखा है हमें। K इस सेट का नाम दे रखा है, H इंटरसेक्शन -1 to 1, और एटलीस्ट एक A1 तो ज़रूर होगा इसके अंदर, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि ये एक नॉन जीरो एलिमेंट को कंटेन करता है। और अभी अभी जो बोल के बताया था कि H सब ग्रुप है, तो इसका कोई अगर पॉजिटिव एलिमेंट है तो नेगेटिव भी H में होगा, और इसका कोई नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव यानी पॉजिटिव भी H में होगा, बिकॉज H इज सब ग्रुप अंडर एडिशन। ओके, तो ये जो नॉन जीरो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर है ना, ±A1 से ±AL, ये सारे H में भी हैं और -1 से 1 में भी हैं। ये यहाँ पे यही डिस्कस कर रखा है कि प्लस माइनस साइन इसलिए लिए हैं क्योंकि H सब ग्रुप है, तो उसका अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी उसी के अंदर आएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी उसी के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमने ऐसे एक सेट डिफाइन कर लिया भाई, A1, A2 अप टू AL, यानी जो पॉजिटिव L नंबर्स हैं वो यहाँ पे रख लिए। A1 तो ज़रूर है, हो सकता है L नंबर 2 या 2 से ज़्यादा भी हों। AT एक नंबर डिफाइन कर लिया, मिनिमम ऑफ दीज L नंबर्स, क्योंकि मैं आपको अगर 100 नंबर दूँ, लिख के बताऊँ कि ये 100 नंबर हैं, तो यू कैन ऑलवेज कंप्यूट द मिनिमम ऑफ दोज 100 नंबर्स। ओके, सो L नंबर्स का मिनिमम हम कंप्यूट कर सकते हैं, उसका नाम हमने AT रख दिया। अब ये सारे थे पॉजिटिव नंबर्स, और किस में बिलोंग कर रहे थे ये, इस क्लोज इंटरवल में भी और H में भी, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। ये A1, A2, AL इस इंटरवल के भी नंबर हैं और H के भी नंबर हैं, और इनका मिनिमम हमने क्या मान लिया, AT, और ये सारे नॉन जीरो नंबर हैं, तो इनका मिनिमम इनमें से ही कोई होगा तो वो भी क्या आएगा, नॉन जीरो नंबर। और AT को आप क्या कह सकते हो, वो इन्हीं में से एक है जो सबसे छोटा है, तो AT H में भी है और इस सेट में भी है -1 से 1 तक, और AT क्या है, पॉजिटिव, और मिनिमम है, इसका मतलब AT क्या हो गया, मिनिमम ऑफ S, जो ये सेट मानना है इसका मिनिमम हो गया ये। ओके, यानी बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि H के जो इस इंटरवल के साथ इंटरसेक्ट करने वाले एलिमेंट है ना, उनमें सबसे छोटा कौन है, AT। ओके, अब हमारा क्लेम ये है कि ये जो H सब ग्रुप है ना, ये इस AT से जनरेट हो रहा है, और कोई सब ग्रुप अगर एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, साइक्लिक, जो हमें प्रूव करना है। तो बेसिकली ये क्लेम हमारा प्रूफ है। सो इसको प्रूव करेंगे हम कंट्राडिक्शन मेथड से। हमने मान लिया कि H इससे जनरेट नहीं हो रहा, तो कोई एलिमेंट H ऐसा होगा सब ग्रुप में जो इसकी फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, इसके मल्टीपल में नहीं लिखा हुआ। मल्टीपल यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं भाई, A से जनरेटेड का मतलब होता है A की पावर R, वेयर R इज इंटीजर, अगर मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर हो। अदरवाइज ये क्या हो जाता है, RA, वेयर R बिलोंग्स टू Z, अगर ऑपरेशन एडिटिव हो, और ये कब होता है, जब ऑपरेशन मल्टीप्लीकेटिव हो। ओके, सो 80 का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अंडर एडिशन, दिस इज ऑल इंटीजर मल्टीपल ऑफ 80, 0 1 टाइम 80, 2 टाइम 80, 3 टाइम 80, एंड सिमिलरली फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। सो कंट्राडिक्शन से हमने माना कि H इससे जनरेटेड नहीं है, तो कम से कम एक एलिमेंट सब ग्रुप में ऐसा है जो इस 80 में नहीं है, और विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने क्या मान लिया कि H पॉजिटिव है, क्योंकि H अगर नेगेटिव होगा तो उसका माइनस पॉजिटिव आ जाएगा, और इसका नाम हम क्या रख देंगे, H। सो इन एवरी सेंस वी कैन टेक ए पॉजिटिव H, ये हमने मान लिया विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, कि जनरल केस जो जनरल पॉसिबिलिटी है वो लॉस नहीं हो रही यहाँ पे, तो H को हमने पॉजिटिव मान लिया। और H किसका एलिमेंट है, H का, और AT की मल्टीप्लिकेशन में वो लिखा नहीं जा रहा, इंटीजर मल्टीपल। सो अब H पॉजिटिव और AT के मल्टीपल में लिखा नहीं जा रहा, तो क्या पॉसिबल है, या तो H यहाँ होगा या फिर आगे कहीं होगा। तो दो पॉसिबल केस हो गए, या तो H 0 और AT के बीच में है, या H किसी R AT और R+1 AT के बीच में है, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, ऐसे। ओके, सो इस फैक्ट से कि H पॉजिटिव और AT के
पॉजिटिव मल्टीपल में है नहीं वो, तो h या तो इसके बीच में होगा या फिर इसके बीच में फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर r। ओके, ये इस फैक्ट से आ रहा है यहाँ पे। अब ये क्या इंप्लाई करेगा, r80 लेस देन h लेस देन r+1 इंटू एटी। r80 पूरी इक्वेशन में से माइनस कर दिया तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे h माइनस r80, इसको हम क्या लिख सकते हैं, r80 प्लस 80, और माइनस अगर r80 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में क्या राइट में क्या बच जाएगा, 80। ओके, सो दोनों केसेस में क्या आ गया, फर्स्ट केस में तो ये कि अगर h खुद 80 से छोटा है और अगर h 80 से बड़ा है और इस तरीके से है वो किसी r80 और r+1 80 के बीच में लाई कर रहा है, तो h माइनस r80 ऐसा नंबर आ गया जो 0 से बड़ा है और 80 से छोटा है। तो दोनों केसेस में ये h किसका एलिमेंट था, h का, और ये भी किसका एलिमेंट है, h का। क्यों, क्योंकि 80 भी किस में बिलोंग कर रहा था, h में, और h भी किसका एलिमेंट है, h का, और h सब ग्रुप है, तो इसके सारे मल्टीपल्स भी h में जाएंगे और इनका डिफरेंस h माइनस r80 ये भी किस में जाएगा, h में, बिकॉज ऑफ सब ग्रुप कंडीशन। ओके, सो 0 और 80 के बीच में दोनों केसेस में h के एलिमेंट मिल गए हमें। अब 80 किस में भी था, -1 से 1 में भी था, और 0 से बड़ा है ये। ओके, 80 भी खुद क्या है, 0 से बड़ा, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 80 इज ग्रेटर देन 0 एंड 80 बिलोंग्स टू h एंड -1 to 1। सो अब हमने ये दिखा दिया कि अगर h 80 से जनरेट नहीं हो रहा तो हमें हमेशा एक h का एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जो 0 से बड़ा है और 80 से छोटा है, और दूसरे केस में भी एक ऐसा एलिमेंट है जो 0 से बड़ा है और 80 से छोटा है। तो इसका मतलब 80 तो मिनिमल नहीं रहा जो S सेट में था। ओके, सो दिस इज ए कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट 80 इज मिनिमल इन S, क्योंकि -1 और 1 के बीच में यहाँ 80 था, फिर यहाँ से AL तक गए थे हम। ओके, ये मिनिमम था, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ H का कोई एलिमेंट है, तो H का कोई एलिमेंट यहाँ है तो वो इसमें भी आएगा, -1 से 1 में भी, क्योंकि 0 और 80 अगर ये इंटरवल के एलिमेंट है तो इनका बीच का भी एलिमेंट इंटरवल में ही आएगा। सो 80 की मिनिमल कंडीशन पे कंट्राडिक्शन आ गई। ओके, तो कंट्राडिक्शन आ गई तो इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत है, तो इसका मतलब सही क्या है, h इज जनरेटेड बाय 80, हैंस h इज साइक्लिक। सो हैंस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर h इज जनरेटेड बाय 80, हैंस h इज साइक्लिक। यही हमें प्रूव करना था। तो ये 5 क्वेश्चंस ग्रुप थ्योरी के थे भाई, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके।